धरती की पहचान है कि ये लीची की मिठास और चूड़ियों की खनक से मुजफ्फरपुर की पहचान देश विदेश में होती है। पूरा डागोपुर में घूमे हैं, जब औकात में आ गए लगा कि जनता हमारे साथ नहीं है तो मैदान छोड़ दिए। ईबीसी का आरक्षण जो 12% से 18% करना था, आज 10 साल से दाब के रखे हुए। ईबीसी का वोट चाहिए, मगर ईबीसी के लिए कोई काम नहीं। एक कानून बनाए हुए हैं, दारू ताली पीला तो भैला जेल, मर्डर करला तो भैला बेल। राज्य में कोई महिला सोना का चैंपियन के नहीं घूम सकती है। नमस्कार, आपका चैनल इस समय पहुंच गया है बिहार के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर वो जगह है जो लिच्छवी राजवंश के लिए जाना जाता रहा और लीची के नाम के बिना मुजफ्फरपुर की कहानी पूरी अधूरी है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, एक तरफ प्रत्याशी और दूसरी तरफ है जनता जनार्दन, जो इस बार के चुनाव में डिसाइड करेगी कि किसके सिर पर सजने वाला है ताज। सबसे पहले जो प्रत्याशी है उनसे भी आपका तारुफ करवा दे, इसमें एक आध प्रत्याशी भी है और बाकी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, उनसे आपकी पहले बातचीत कराते हैं। सर, आपका नाम? वसीम अहमद मुन्ना, आरजेडी। संजीव कानू, राष्ट्रीय कानू पार्टी। चंद्रभूषण प्रसाद, निर्दलीय प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा। प्रभु नारायण, आम नागरिक यहाँ के। आप इधर आ जाइए सर। आम नागरिक इधर, सवाल जवाब होगा ना। संजीव झा, बीजेपी। धीरज सिंह, बीजेपी। तो देखिए, एक तरफ है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और अब्दुल माजिद नाम हुआ, जन स्वराज से हो। सिद्धेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष कैंडिडेट रेल परिचालन उपभोक्ता संघ, पूर्व मध्य रेलवे। तो मुजफ्फरपुर में इस समय 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 विधानसभा सीटों पर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, क्योंकि कुल 11 विधानसभा सीटें जिस पर क्या फाइट टक्कर वाली है। महागठबंधन वर्सेस एनडीए में कौन कहां पर है, क्योंकि आरजेडी के खाते में है 4 सीटें अब तक और बाकी जो है एनडीए के खाते में है। अब एक बार जनता जनार्दन से यहाँ के मुद्दे के बारे में पता करते हैं, उसके बाद सीधा सवाल होगा जनता का और जवाब देंगे जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है। आपका नाम? प्रभु नारायण। हाँ, बताइए क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ एक ही मुद्दा है कि फिर से एनडीए सरकार, और जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर का कायाकल्प हुआ है, मुजफ्फरपुर का चौमुखी विकास हुआ है, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर चारों तरफ से चकाचौंध हुआ है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। 11 की 11 सीटें ये एनडीए गठबंधन के झोली में जाने वाला है। महिला सुरक्षा को लेकर के यहाँ क्या स्थिति? महिला सुरक्षा सुरक्षित है। महिला यहाँ की जो महिला पहले घर से नहीं निकलती थी, अब मुजफ्फरपुर के शहर में अब स्टेशन से आती है, पैदल घर से चल जाती है, किसी को टोकने उकने वाला नहीं है। प्रशासनिक स्तर पूरा दुरुस्त है। इस सरकार का मजबूती है जो आज आम पब्लिक सीना होकर कहीं भी चल जाता है, किसी को किसी प्रकार का घटना उठा डर नहीं है। महिलाएं भी हैं यहाँ पर। क्या है यहाँ के मुद्दे? सबसे पहले जब भी बात बिहार का होता है तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। और जैसे जैसे आप आगे बेल्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, छपरा होते हुए आगे की तरफ मुजफ्फरपुर तक, तो क्या विकास हुआ है पिछले 15 सालों में? नीतीश कुमार सरकार में क्या डेवलपमेंट हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। यहाँ महिलाओं के प्रति सुरक्षा बढ़ी है, हर तरह की महिलाओं को सम्मान मिला है, हर तरह की सुरक्षा मिली है। विकास के प्रति एनडीए सरकार ने इतनी महिलाओं को प्राथमिकता दी है कि देखते अभी 35% आरक्षण भी मिला है महिलाओं को। इसके लेके एनडीए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा से हमारे जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने कुछ खास विकास नहीं किया, जिसके लिए हम माताएं बहनें बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए हम इस बार चाहेंगे कि भाजपा का ही कैंडिडेट जो भी हो, रंजन जी हो, वो हमारे भारी मतों से विजयी बने। 11 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट ये है और मुजफ्फरपुर ये नगर है ना? मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट। आप बताइए चाचा, क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर पिछले कुछ साल में और नीतीश कुमार के सरकार में सब ठीक है? देखिए, जो होना चाहिए काम वो तो होता नहीं है। अब लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, जितने के बाद तो कोई नजर ही नहीं आता है, चाहे किसी का हो। है अब हम लोग है कि भाई जिनको मुनासिब समझेंगे उनको वोट देंगे, बस। तो क्या किसका टक्कर लग रहा है इस बार, एनडीए वर्सेस महागठबंधन? टक्कर तो दोनों का है, ऐसा बात नहीं है कि उनका नहीं या उनका नहीं, टक्कर दोनों का है। अभी तो 14 तारीख को फैसला हुआ कि किनके टक्कर में कौन जीते। ठीक है, चलिए अब जरा प्रत्याशियों से ले लेते हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर है। सर, बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 4 अभी आपके पास है। 4 हमारे पास का, 11 में 11 हमारे पास है। नहीं, अभी कहाँ है आपका? 11 में 11 मेरे पास है ना। सबसे पहली बात हम आपको बता देते कि ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है और इस धरती की पहचान है कि ये लीची की मिठास और चूड़ियों की खनक से मुजफ्फरपुर की पहचान देश विदेश में होती है।
हम लोग का दुर्भाग्य और बदकिस्मती इस बात का है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में इस शहर को स्मार्ट सिटी का घोषणा किया गया, कोई काम नहीं हुआ। आप इसका नमूना आप देख सकती है कि मुजफ्फरपुर में अगर स्मार्ट सिटी होता, अगर स्मार्ट सिटी बनता तो ये बॉम्बे, मिनी बॉम्बे बना हुआ रहता, मगर इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसके वजह से शहर में आक्रोश है। देखिए, ऐसा है कि पूरे बिहार में भी बदलाव की आंधी चल रही है। जनसुराज बिहार में पूरे आंधी चल रही है इस बार, और हर हालत में इस बार बदलाव हो ही रहना है। इन लोगों ने, चाचा भतीजा की पार्टी ने मिलके 35 सालों तक राज करके बिहार को गर्क में डाल दिया। 15 साल जो पहले सरकार थी राजद की, उन लोगों ने हथियार लगा लगा के लोगों को लूटने का काम किया, और बाग के बीच के जो 20 साल की सरकार थी, उनके अफसरशाहों ने कलम चला चला के लूटा है। इसलिए इस बार पलायन मेन मुद्दा है, शिक्षा मेन मुद्दा है, स्वास्थ्य मेन मुद्दा है, जिसको पीके लेके चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का यहाँ का जो स्वरूप है, तो उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा कि अगर भूले भटके गलती से हमारे किसी कैंडिडेट का चुनाव हो जाए तो आप लोग किसी अच्छे कैंडिडेट का साथ दीजिए। प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि 243 सीट पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमसे भी कोई अगर गलती हो जाए, भूलवश किसी गलत आदमी को हम टिकट दे दे, तो आप लोग जो वहाँ अच्छे लोग उनके साथ होके उसको जिता के पटना भेजिएगा विधानसभा। गलत आदमी है तभी भेज दीजिए, अच्छे आदमी को जिताकर उनके आदमी और पॉलिटिकल पार्टी हम बता रहे हैं आपको, तो वही हम बता रहे हैं आपको। तो अच्छा, तो ये बताइए कि प्रशांत जी खुद काहे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको। बताइए, अब ये बताइए जो प्रशांत किशोर जी 242 जगहों पे अगर लड़ जाते तो 10 दिन का ये मौका मिला है। 242 जगह वो कैसे जाते प्रचार प्रसार में? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि आपका, हम आएंगे आपके पास, एक सेकंड रुकिए ना, आप मेरी बात तो, आप एक बार, अब कितना देर सुनेंगे सर? हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो एक सीट पे लड़ जाते तो वो कहीं जा नहीं पाते। नहीं, तो उनका प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से चुनावी रैली कर रहे हैं। डर गए हैं, और यहाँ कोई भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बढ़िया एनडीए काम कर रहा है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। प्रशांत किशोर लॉलीपॉप लेके आए हैं, लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाने आए। उनका मुंगेरी लाल हसीन सपने जो कहानी चलता था, सिर्फ प्रशांत किशोर अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने मुजफ्फरपुर बिहार में आए हैं। उनका उद्देश्य सरकार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। प्रशांत किशोर एक बोला था, जो चुनाव से पहले पूरे बिहार में घूम घूम के बनाया गया था, जब सारा टिकट बेच दिया तो स्वतः ही मैदान छोड़ के भाग गया। हम माता बहने तो कंफर्म कर लिया है। प्रशांत किशोर तो पूरा डागोपुर में घूमे हैं, जब औकात में आ गए, लगा कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो मैदान छोड़ दिए। जिस उल्टा सीधा और बदलाव क्या करेंगे, वो विज्ञापन एजेंसी चलाते हैं। मुद्दा यहाँ मैडम पलायन का है, दूसरा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का, और चौथा मुद्दा यहाँ है कि मुजफ्फरपुर की स्थिति जो है विकास के नाम पर नथिंग है। और दोनों प्रत्याशी से हम लोग को उम्मीद है, मगर किसकी लड़ाई किससे होगी ये पता नहीं चल रहा है। आरजेडी से नहीं, हम राष्ट्रीय कानून समाज पार्टी से हैं। मगर कहने का मतलब ये कि प्रत्याशी जो भी लोग आता है सबरबान दिखा देता है, मगर काम कोई नहीं करता है। मेन मुद्दा यही है, शहर में काम होना चाहिए। जी, ये पलायन की बात कर रहे हैं। आज इनसे पूछिए कि आज गांव में लेबर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सरकारी योजना का इतना लाभ मिल रहा है उन लोगों को कि वो लोग काम करना। आज हम लोग खोजते हैं, कोई पलायन कोई मुद्दा नहीं है। विकास की जहां बात हुई, आप देख रहे हैं, पहले चरवाहा विद्यालय खुलता था, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं बिहार के अंदर। आज आप सड़कें पे आए हैं, ये इस्लामपुर के साथी हैं, बताइए ऐसा सड़क होता था भाई? लेकिन एक बात बताइए, मुजफ्फरपुर आज से डेवलप थोड़ी है। मुजफ्फरपुर 15-20 साल से डेवलप है। नया क्या हुआ है? नया क्या हुआ? नया आप देख रहे हैं, आप मतलब जनता में एक विश्वास पैदा हुआ इस सरकार में। आप देख लीजिए आज। लेकिन एक बात बताइए, जो स्टूडेंट्स हैं वो पटना में रोड पर बैठे रहे, बोलते रहे कि भाई उनको, उनके ऊपर लाठी की बौछार होती रही, वो बोलते रहे डोमिसाइल हमारे लिए लागू करो। तो नीतीश जी जो है महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया, स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? देखिए, कोई सरकार का अपना निर्णय होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने हटाया भी। जब उन्होंने हटाया भी रखे हुए ईबीसी का आरक्षण जो 12% से 18% करना था, आज 10 साल से दाब के रखे हुए। ईबीसी का वोट चाहिए, से है कोई? ईबीसी का मगर वोट चाहिए, मगर ईबीसी के लिए कोई काम नहीं। बताइए क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या बदलाव हुआ? आरक्षण को लेकर के लगातार मारामारी होती है देश भर में, बिहार में क्या स्वरूप बदला है?
बिहार में कोई जो है स्वरूप नहीं बदला है। नीतीश कुमार जी के जमाने में जैसा था वैसा ही है और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा जब तक पलटी नहीं होगा। मतलब आरजेडी में जाना पड़ेगा उनको काम करने के लिए? हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा हर हाल में। सामाजिक न्याय का एक ही धरोहर है जो आरजेडी है। मुद्दा क्या रहेगा? सरकार चेंज हो, बदलाव होना चाहिए। नीतीश कौन पार्टी आनी चाहिए? महागठबंधन आना चाहिए। 20 साल देख लिए नीतीश कुमार को, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। एक कानून बनाए हुए हैं, दारू ताली पीला तो भैला जेल, मर्डर करला तो भैला बेल। यही चल रहा है बिहार में। पहले की कानून व्यवस्था ठीक थी? हाँ, पहले आरजेडी में कानून व्यवस्था परफेक्ट? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर बाप चोर है तो बेटा भी चोरी बनेगा। बदलाव चाहते हैं? जरूरी नहीं है। अगर जरूरी हो गया तो? कोई जरूरी नहीं है। हाँ? और फिर से जंगल राज की ओर जाना नहीं चाहता है। बिहार बिल्कुल अगर आप आज से 5 साल पहले मैडम अगर कुछ मुजफ्फरपुर क्या कौन देखने आया? वो क्या पारस में दिन दहाड़े मर्डर हुआ, पटना में दिन दहाड़े उठा लिए। पटना में खेमका को दिन दहाड़े मर्डर हो गया, वो क्या है? महाजंगल राज नहीं? भाई एक बात बताओ, शराबबंदी है? शराबबंदी है तो है, बिल्कुल है। शराबबंदी है, शराबबंद है बिहार में? अब प्योर 100% तो नहीं है, लेकिन है। लेकिन 100% ड्राई स्टेट है बिहार तो ड्राई स्टेट है भाई मेरे। शराबबंदी है मैम। हाँ भाई, शराबबंद है? बिल्कुल है। नहीं मिलता कहीं? कहीं नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिल रहा? क्या करते हो तुम, क्या करते हो? हम तो भूखे मत ऐसे कबाड़ा वाड़ा चुनते हैं, बताइए तो क्या करें? कबाड़ा चुनते हो? अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं नहीं मिल रहा है। हम ये बोल रहे हैं, मैम आपने कहा कि शराब कानून के बारे में आपने बोला, निश्चित रूप से यह शराब का कानून है, लेकिन खुलेआम अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। 100 रुपए का बोतल 300 रुपए में, 500 रुपए का बोतल 2-2 हजार में बिक रहा है। शराब का कानून बना है, इसीलिए आप लोग बोले कि शराबबंदी हटा दी। बिल्कुल। उसे क्या फायदा होना है? ये तो मान के चलिए जंगल राज कर रहे हैं, मगर ये कौन सा राज चल रहा है? ये तो महाराक्षस राज चल रहा है। वही महिला हत्या, दिन दहाड़े अपहरण, दिन दहाड़े समझिए कि जो है बैंक रॉबरी, दिन दहाड़े। इस राज्य में कोई महिला सोना का थैल पहन के नहीं घूम सकती है। रोज सीधा जब्ती हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज रेप हो रहा है। हम माताएं बहनें सुरक्षित लिए 1 मिनट सोना चांदी पहन के घूमते हैं, कुछ नहीं होता। हम लोग बात को 10-11 बजे भी रोड पर निकलते हैं मैम, कुछ नहीं होता हम लोग को। आने वाले समय में बदलाव के कारण हमारे शहर से उड़ान भी बढ़ा जाएगा और मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार आए, लेकिन दारू जो चोरी चुपे से बिक रहा है, जिसके कारण राज्य सब सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग छोटे बिजनेसमैन पर खर्च बढ़ गया है। मैं चाहता हूं कोई भी सरकार आए, यूपी दिल्ली सब में दारू बिक रहा है, यहाँ भी ओपन हो और कानून व्यवस्था के तहत लोग उसका सेवन करें। बोतल की रिसाइकलिंग करने वाले जो होते हैं, जो दारू जो खुद से बनाते हैं, उनको दारू मिल रहा है। बाकी तो जितने भी लोग हैं, किसी को यहाँ पे शराब नहीं मिल रहा है। शराबबंदी संपूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से है। शराब कहीं किसी को नहीं मिल रहा है, जो खुद बनाने के काम करते हैं। सर, एक रैली में, प्रधानमंत्री की रैली थी, वहाँ पे लोग शराब पी के पहुंचे। देखिए क्या है कि वीडियो एडिटिंग AI का जमाना है, एडिट करके तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संपूर्ण रूप से ऑनलाइन कुछ भी खोजिएगा वो मिलेगा, नहीं चाहिए होगा तब न नहीं मिलेगा। इनको चाहिए। ये दारू की बात कर रहे हैं, देखिए सरकार की योजना थी, जनता को साथ देना चाहिए था। शराबबंदी एकदम निश्चित ब्लिंकिट पे मिल जाता है। ब्लिंकिट का जमाना है, ब्लिंकिट चाहिए तो इनको मिलता है। ब्लिंकिट पे मिल जाता है। अरे मैडम, इनके कहने से ऑनलाइन मिल रहा है ना, तो ब्लिंकिट से होम डिलीवरी होगा। ना बदलाव चाहिए, तब न फिर उसके बाद समाज में बदलाव होगा। फोन कीजिए, दारू घर में मिलता है। अगर यहाँ दारू मिलता, शराब मिलता, तो आप इतना जो है इजी वे में यहाँ इंटरव्यू नहीं कर सकती थी। ये नहीं करती। अगर यहाँ मैडम अभी सुबह भोरे नहीं पीता है, अगर पीने वाला रहता पीता है मैम, पीने वाला पीता है। देखिए इस शहर में देखिए हालात बिल्कुल चरमरा गया बिहार का। बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर है, इस विधानसभा से है। सर, क्या चुनावी मुद्दे हैं? लोग कह रहे हैं कि शराब मिल रहा है यहाँ पर, अभी तक सरकार आपकी है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लग रहा है इस बार कैसे खत्म होगा ये? देखिए, आपने पूछा है कि क्या चुनौती है आपको, क्या मुद्दा है आपका, तो मेरा मुद्दा है मुजफ्फरपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित
और विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है। अगर आप इस 4 वाक्यों पर अगर गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि इस मुजफ्फरपुर शहर का समुचित विकास इसमें समाहित है। जहां कोई समस्या नहीं होगा, मुजफ्फरपुर समस्या मुक्त मुजफ्फरपुर होगा। लेकिन सर, शराबबंदी बहुत बड़ा इशू है बिहार का, और सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं हो रही, पूरे बिहार में शराबबंदी है। सरकार ने इट इज अ ड्राई स्टेट, लेकिन लोग कहते हैं शराब मिलता है। इसको कैसे आप जड़ से, क्योंकि इससे तो राजस्व का भी तो नुकसान है। देखिए, जिस दिन कोई भी कानून बनता है तो उसको तोड़ने वाले भी आ जाते हैं। तो शराबबंदी में अगर शराब बिक्री हो रही है तो आप देखेंगे प्रतिदिन इस तरह के कारोबार में जुड़े हुए लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़े जाते हैं, दंडित किए जाते हैं। हमको थोड़ा जनता को भी जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि जनता भी इससे जागरूक हो जाए, ताकि जो शराबबंदी बिहार में है वो पूर्ण रूप से सफल हो सके। अच्छा, ओबीसी कार्ड खूब खेला गया सर। बीजेपी एनडीए जो है एकजुट होकर के ओबीसी को कितना ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश। गलत है। सिर्फ ओबीसी कार्ड हम लोग नहीं खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, जहां जमात में ओबीसी भी होते हैं, एससी एसटी भी होते हैं और जनरल क्लास के भी लोग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सभी वर्गों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। अगर आप देखें तो बिहार में से लेकर के देश भर में सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की योजनाओं से, और एक एक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई एक गरीब से गरीब जनता हो। सर, प्रशांत किशोर चुनौती लग रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं, कुछ 40-50 सीट कहीं नहीं गया भाई। टिकट बांटने के बाद तो प्रशांत किशोर जी नजर ही नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए हैं। जरा खोजिएगा, जरा हम लोग से मिलवाने का प्रयास कीजिएगा। आजकल प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं, कुछ सुन भी नहीं रहे हैं उनका। सर, महिला सिक्योरिटी को लेकर क्या रोड मैप है आपका? देखिए, महिला कह रहे हैं यहाँ पे छीना झपटी। देखिए भाई, आपका जो मुद्दा है हम सर के सामने रख दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि सोना का छीना झपटी होता है यहाँ पे, कैसे बंद होगा? देखिए, छीना झपटी होता है, लेकिन क्या है कि 2005 से पहले बिहार में संगठित अपराध होता था। सरकार के द्वारा प्लान करके अपराध कराया जाता था और फिर उसको मीडिएट किया जाता था। लेकिन आज एनडीए गवर्नमेंट में अगर कोई इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती है तो आपको देखना है कि पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी दंडित होते हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत ठोस कार्रवाई हो रही है। ये कमा है और आने वाले दिनों में ये खत्म हो जाएगा। सर, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, बीजेपी कैंडिडेट है, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम विश्वास रखते हैं कि अगर आप सत्ता में लौटते हैं वापस तो आप जनता का विकास करेंगे। जरूर विकास करेंगे। तो ये यहाँ मुजफ्फरपुर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रंजन, और वो प्रत्याशी मैदान में है। अब एक बार फिर से आपको जनता के पास वापस ले चलते हैं। तो चुनावी मुद्दे हैं, दावे हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी? अब जल्दी जल्दी एक फटाफट एक रिएक्शन, एक लाइन। महागठबंधन की। कितनी सीटें? 11 में कितनी? 11 सीट मुजफ्फरपुर में इस बार। सर, कितनी सीटें ये बस बताइए। 11 में कितना? 11 में कम से कम हम 10 जीत रहे हैं। आप सरकार एक काहे छोड़ दिए जी? एक क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़ा लटका हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। और लटका मामला है। हम बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर से उनके द्वारा जो घोषणा करके जो पलटा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यहाँ पे मुद्दे क्या है? बिहार में जो विकास हुआ है 20 सालों में, उसी मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, इस बार सीधा आर पार की लड़ाई है, महागठबंधन टू गठबंधन, और मुद्दा है सुशासन बाबू, विकास बाबू। कौन आएगा सर? ये इनका नाम है नीतीश बाबू। क्या है? बेरोजगारी, पलायन, सब मुद्दा रहा है। बेरोजगारी तो हर सरकार में रहता है। सब पूरा को अगर रोजगार दे देगी तो सरकार कहाँ से देगी? देखिए, ये मुजफ्फरपुर में इस समय विधानसभा सीट जहां पर हम मौजूद है, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट है, और जिस तरीके की जो बातें सामने आई है, पॉलिटिकल पार्टी अपने दावे करती है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनके अपने दावे हैं, लेकिन जनता जनार्दन डिसाइड करती है। लिच्छवी राजवंश से लेकर लीची तक, और हाथ में जो महिलाएं पहनती है कंगन, लैठी जिसे कहते हैं, लाश से बना हुआ, वहां तक। मुजफ्फरपुर की पहचान सिर्फ यही नहीं है, मुजफ्फरपुर की पहचान है समृद्धि, संस्कृति और भरी पूरी जो राजनीति है। 14 नवंबर को आएगा नतीजा, और तब हो जाएगा क्लियर कि किसकी बनने वाली है सरकार। मुलाकात होगी अगले डेस्टिनेशन पर, यानी एक बार फिर से आपको अगले जिले में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।